सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में जो थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी को थोड़ा सा याद कीजिए। आपको आविष्ट लैमिना पटल और आविष्ट चालक ये दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बतलाए थे और उसको फिर से रिव्यू कर लेंगे आप। तो आविष्ट जो पटल होता है वो बहुत पतला सतह होता है जिस पर आवेश यदि दिया जाए तो वो आवेश एक ही आवेश दोनों पृष्ठ पर काम करता है। यदि इस पर आवेश देते हैं, मेरी पटल है, तो ये आवेश इस पृष्ठ पर भी और इस पृष्ठ दोनों पृष्ठ पर वो काम करता है क्योंकि बहुत पतला होता है। लेकिन यदि कोई आप पृष्ठ लेते हैं, मोटा पृष्ठ लेते हैं या चालक पदार्थ ले लें आप, तो उस पर आवेश देंगे तो फिर वो एक ही पृष्ठ पर जाता है, अगला पृष्ठ पर नहीं आएगा। इस पर देंगे तो इसी पर रहेगा, इस पर नहीं आएगा। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बतलाए थे। इसके कारण चूंकि आवेश से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसलिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट और फिर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट दोनों तरफ, और चूंकि एक ही तरफ विद्युत बल रेखाएं इससे निकलेगा तो इसके कारण जो होता है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होता है। तो ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे और इसको यहाँ आवश्यकता है, ज़रूरी है, इसलिए आपको एक बार रिव्यू करवाए हम और आप खुद भी उसको एक बार वीडियो को देख लेंगे। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो विद्युत दाब पढ़ेंगे। देखिए, दाब का तो विद्युत दाब के बारे में देखिए, विद्युत दाब के लिए कोई अलग से परिभाषा नहीं होता है दूसरा जो आप पढ़े होंगे 7 में या 8 में या 9 में। बस दाब वही हर जगह होता है। बस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम दाब कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत दाब की बात है तो विद्युत बल यदि कहीं दबाव डाल रहा है तो उसको हम विद्युत दाब कहेंगे। विद्युत दाब विद्युत बल के कारण होता है और विद्युत बल आवेश के कारण होता है। क्योंकि आवेश के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संभव है विद्युत दाब का। अब देखिए कैसे पॉसिबिलिटी बनता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी चालक पदार्थ को आवेशित कर दिए। याद रखें, ये चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ है। इसको आवेश देंगे यदि, तो कहीं भी आवेश दीजिए, चालक है, चालक में आवेश चल सकता है, इसलिए ये सारे आवेश विकर्षित होकर पृष्ठों पर आ जाएंगे। ये सारे के सारे आवेश पृष्ठ पर आकर के बढ़ जाएंगे, वितरित हो जाएंगे। अब इनको जरा सा देखिए, जिस तरह से वितरित हैं उस तरह से ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण जो बल लगेगा और सब आवेशों पर, उसके डायरेक्शन की परिकल्पना कीजिए आप। जैसे इसके दाएं तरफ भी आवेश है, इसके बाएं तरफ भी आवेश है, तो दाएं तरफ जो आवेश है वो बाईं ओर बल लगाएगा, विकर्षण बल, और बाईं ओर जो आवेश है वो दाईं ओर बल लगाएगा। ठीक है। और चूंकि जितना दाईं ओर आवेश है उतने बाईं ओर भी आवेश है, इसलिए जितना दाईं तरफ बल लगेगा उतने बाईं तरफ बल लगेगा और बल हो जाएगा बैलेंस। जो इस एंगल पर होगा आवेश, वो इस पर बल लगाएगा इधर, तो इसके ठीक अपोजिट इस एंगल पर जो होगा वो लगाएगा इधर।
अब ये दोनों बलों का जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, क्योंकि बल बराबर है इसलिए बीचों बीच होगा, फिर इनके और इनके कारण जो लगेगा उनका बल इधर और इनका बल इधर, और इनका फिर मिडिल डायरेक्शन यही होगा। फिर ये बल, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, इनके कारण जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, वो ये होगा, और ये दोनों का भी मिड डायरेक्शन यही होगा। और फिर जो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आवेश हैं वो तो सीधा इसी ओर बल लगाएगा। तो ये टोटल आवेश जो है उस सब का परिणामी जो बल होगा इस आवेश पर वो सीधा इस ओर ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सब बल इन बलों को संतुलित कर लेगा और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा इस पर वो बाहर की ओर होगा। ये जो कंडीशन इसके लिए है वही कंडीशन इस सारे आवेशों के लिए होगा। और तब जब इस पर बाहर की ओर बल लगा तो इस पर भी बाहर की ओर बल लगेगा, 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 सब पर बाहर की ओर बल लगेगा। तो आवेश पर बाहर की ओर बल लगेगा। जो हम बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप। जो भी आवेश है सब पर बाहर की ओर बल लगेगा, और आवेश चूंकि फ्री नहीं है, वो सतह के साथ जकड़ा हुआ है। सतह जिन पार्टिकल के मिलने से बना है उन पार्टिकल में ये इन्वॉल्व है। तो फिर जब उस पर बल लगेगा तो पूरे पृष्ठ पर बल लगेगा, क्योंकि पृष्ठ के साथ जकड़ा हुआ है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका हाथ पकड़ के कोई खींचता है, तो हाथ पकड़ के कोई खींच रहा है यानी हाथ पर बल लगा रहा है, लेकिन पूरा बॉडी उस ओर आपका इफेक्टेड होगा, क्योंकि बॉडी के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो ये आवेश जो है उस सतह के साथ ज्वाइंट है। तो सतह पर जब फोर्स लगेगा यानी फिर आवेश पर फोर्स लगेगा यानी सतह पर फोर्स लगेगा। तो इस सतह पर बाहर की ओर जब फोर्स लगेगा, इस सतह फैलना चाहेगा, और फैलना चाहेगा तो फिर हम इसको एक दाब के रूप में सोच सकते हैं। जो दाब इसको फैलाना चाह रहा है, जो इसके पृष्ठ को और बड़ा करना चाह रहा है, जो इसके आकार को और बड़ा आकार देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे दाब को हम विद्युत दाब कहेंगे, क्योंकि ये दाब आवेश के कारण लगने वाले बल के कारण हो रहा है। तो यही विद्युत दाब के बारे में पढ़ना है, और ठीक यही चीज को हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे लिखे हैं कि जब किसी चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक पदार्थ को आवेशित किया जाता है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जिसमें एक पॉइंट को हम अभी इंडिकेट किए थे, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर शेष पृष्ठ के कारण, शेष पृष्ठ ये सब हो गए, शेष पृष्ठ के कारण, शेष पृष्ठ पर आवेश के कारण एक यांत्रिक विद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। इस बल के प्रभाव से चालक का पृष्ठ फैलना चाहता है, अर्थात आविष्ट चालक के पृष्ठ पर बाहर की ओर एक दाब कार्य करने लगता है, जिसे विद्युत दाब कहते हैं। एकदम साफ शब्दों में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में जो आप समझ सकते हैं। तो अब आइए इसको हम मैथमेटिकली रूप देते हैं, कुछ गणितीय रूप देते हैं इसको। मान लीजिए चालक पदार्थ जो हम लिए थे उसका ही एक चालक ABCD है, एक ABCD चालक है, और इस पर हम आवेश दिए हैं। आवेश देने से इस पर पृष्ठ जो है उस पर आवेश आ जाएगा, और ये आवेश को आप दर्शा लें। ठीक, यहां विद्युत दाब को गणितीय रूप देने के लिए एक छोटा सा पृष्ठ, ये तो पूरा पृष्ठ है, इसी पृष्ठ पर एक छोटा पृष्ठ लेते हैं, और मान लीजिए कुछ छोटा पृष्ठ का क्षेत्रफल है DS। इस छोटा पृष्ठ का क्षेत्रफल DS है। तो अब ये पूरे जो चालक का पृष्ठ है वो दो हिस्सों में बांट दीजिए आप। एक हिस्से में ये अकेला एक छोटा सा भाग रहेगा, और दूसरे हिस्से में बाकी सब रहेंगे। शेष भाग, पृष्ठ का शेष भाग एक हिस्से में, और दूसरे हिस्से में आपका ये
अल्प क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल ds है। देखिए आवेश दोनों भाग पर है, आवेश ई अल्प पृष्ठ पर भी आवेश होगा और आवेश ई अल्प पृष्ठ के अलावा जो पृष्ठ है उस पर भी आवेश होगा। तो ये दोनों आवेश पर विचार करें आप और देखिए दोनों आवेश के कारण ये जो अल्प छोटा सा जो पृष्ठ लिए हैं, ये पृष्ठ के ठीक ऊपर एक बिंदु लीजिए आप P। इस पृष्ठ के ठीक ऊपर एक बिंदु P लीजिए। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा क्योंकि उस बिंदु P पर विद्युत बल रेखाएं होंगी तो विद्युत क्षेत्र होगा। अब वो विद्युत क्षेत्र में जो तीव्रता होगी वो दोनों भाग के कारण होगा, ये अल्प पृष्ठ के कारण भी होगा और अल्प पृष्ठ के अलावा जो पृष्ठ का भाग है उसके कारण भी होगा। समझे कि नहीं? ये शेष भाग जो बच रहे हैं उनके कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र बनेगा और ये अल्प पृष्ठ है उसके कारण भी विद्युत क्षेत्र बनेगा क्योंकि दोनों पर आवेश है, इस पर भी आवेश है और ये छोटा सा भाग है उस पर भी आवेश है। तो इस दोनों पर के आवेश यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनाएंगे और इन दोनों के कारण जो विद्युत तीव्रता होगा उसकी डायरेक्शन का फिर आप निर्देशित कर लीजिए। तो बिंदु P के नीचे है अल्प पृष्ठ ds और शेष पृष्ठ भी नीचे ही है, तो दोनों भाग बिंदु P के नीचे है, इसलिए उनसे निकलने वाले जो बल रेखा होंगे वो यहाँ पर ऊपर की ओर होंगे। अब मान लीजिए कि ds के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु P पर वो E1 है और शेष भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। ठीक, अच्छा अब आइए उस अल्प पृष्ठ के ठीक नीचे एक बिंदु Q लेते हैं, ठीक नीचे एक पॉइंट Q लेते हैं। अब इस पॉइंट के नीचे है शेष भाग, हाँ ठीक, ये बिंदु Q के नीचे है शेष भाग और अल्प पृष्ठ ds जो है वो बिंदु Q के ऊपर है। ठीक, बिंदु P और बिंदु Q दोनों लगभग एक ही जगह है। एक बिंदु P जो है पृष्ठ के ऊपर है और दूसरा बिंदु Q जो है वो पृष्ठ के नीचे है। तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच में सिर्फ पृष्ठ है और पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है, यानी बिंदु P और बिंदु Q के बीच कोई दूरी नहीं है, बस मात्र कल्पना है बिंदु P और बिंदु Q का। यानी बिंदु P और बिंदु Q के बीच में कोई चीज नहीं है, बस दोनों बिंदु एक ऊपर और एक नीचे हैं। बीच में एक पृष्ठ है लेकिन पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है। तो फिर बिंदु P के नीचे दोनों हो गए। भाग एक में हम अल्प पृष्ठ लिए थे जिसकी क्षेत्रफल ds है और भाग 2 में शेष पृष्ठ लिए थे, मानो बाकी जो बच गया पृष्ठ वो लिए थे। तो ये दोनों भाग बिंदु P के नीचे है, तो नीचे से जब बल रेखाएं बिंदु P की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, इसलिए दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर होगा। तो मान लिया पहला भाग के कारण यानी ds क्षेत्रफल के कारण विद्युत तीव्रता E1 है और शेष पृष्ठ के कारण विद्युत तीव्रता E2 है। तो बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता जो होगा वो होगा कैपिटल E बराबर E1 प्लस E2, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है और ये फोर्स है इसलिए जुटेंगे या घटेंगे ये अपने डायरेक्शन के अनुसार। तो डायरेक्शन चूंकि दोनों का सेम है इसलिए दोनों को पॉजिटिव लिए हैं। अच्छा, अब हम जानते हैं कि बिंदु P पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होना चाहिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, जो पिछले वीडियो में हम बतलाए थे उसके अनुसार सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो ये एक समीकरण बन जाता है। कहीं आपको लग रहा होगा कि सिग्मा बटा
2 एप्सिलॉन नोट क्यों नहीं लिख रहे हैं आप? तो देखिए सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट हम तब लिखते जब ये आवेश के कारण बल रेखाएं नीचे भी निकलता और ऊपर भी निकलता, लेकिन नीचे नहीं निकलेगा। ये आवेश के कारण बल रेखा नीचे निकले और ऊपरे निकले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट जो आवेश हैं वो नीचे की ओर बल रेखा को निकलने नहीं देंगे। ये रिपल्सिव करेंगे, विकर्षित करेंगे और इन बल रेखाओं को भी मोड़ करके ऊपर की ओर ही भेजेंगे। तो जब एक ही तरफ बल रेखा निकलेगा तो फिर ई का सूत्र सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, और जब पृष्ठ दोनों तरफ बल रेखाएं निकलेंगे तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट, क्योंकि पटल की तरह हो जाता है, लैमिना की तरह हो जाता है जब बल रेखाएं एक ही आवेश से पृष्ठ के दोनों तरफ बल रेखाएं निकलती है। लेकिन जब पृष्ठ से एक ही डायरेक्शन में बल रेखा निकल रहा है, आवेश का टोटल बल रेखा एक ही डायरेक्शन में निकल रहा है, तो फिर वो चालक का पृष्ठ बन जाता है और उसके मोटाई लिए हुए फिर उसके लिए फार्मूला ये बनता है। तो यहाँ पर बल रेखा चूंकि एक ही तरफ निकलेगा, नीचे की ओर बल रेखाएं नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलने देंगे। उसके अपोजिट जो आवेश हैं ये आवेश यहाँ से निकलने वाले बल रेखाओं को इधर की ओर नहीं आने देंगे, वो विकर्षित करके एक ही डायरेक्शन में बाहर की ओर मोड़ेंगे। इसलिए हम फार्मूला ये नहीं, हम ये अप्लाई करेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होनी चाहिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होना चाहिए। और देखिए यहाँ के बाद जो चीज़ें हम लिखे हैं वो थोड़ा सुना देते हैं। हम लिखे हैं, माना कि कैपिटल ABCD एक चालक है, कैपिटल ABCD एक चालक है जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है। तो एकांक क्षेत्रफल पर मानो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसी को हम पृष्ठ आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और वो इसका सिग्मा है। मानो एकांक पृष्ठ पर आवेश सिग्मा है। पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं। हम लिख रहे हैं कि पृष्ठ पर एक अल्प क्षेत्र ds की कल्पना करते हैं। अल्प पृष्ठ के ऊपर बिंदु P और नीचे बिंदु Q स्थित है, जो हम अभी समझा रहे थे, जहां अल्प पृष्ठ के कारण विद्युत तीव्रता कैपिटल E1, दोनों बिंदु लगभग एक ही जगह है, इसलिए दोनों पर ds क्षेत्रफल के कारण विद्युत तीव्रता मान लीजिए कि कैपिटल E1 है, और शेष पृष्ठ के कारण विद्युत तीव्रता दोनों पर मान लीजिए कि E2 है। तब बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, और इसका मान सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट होगा। अब आइए बिंदु Q पर के लिए। तो बिंदु Q पर जरा देखिए, बिंदु Q पर जो विद्युत तीव्रता होगा ds के कारण वो कैपिटल E1 ही होगा, क्योंकि बिंदु P जितना ऊपरे है पृष्ठ के, ठीक बिंदु Q पृष्ठ के उतना नीचे है। तो पृष्ठ के कारण जब विद्युत तीव्रता हम लेंगे तो चूंकि बिंदु P और बिंदु Q पृष्ठ से बराबर दूरी पर कल्पना किया जा सकता है, इसलिए बिंदु P और बिंदु Q पर इस पृष्ठ के कारण विद्युत तीव्रता सेम होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा कि बिंदु P पर विद्युत तीव्रता ऊपर की ओर होगा, लेकिन बिंदु Q पर विद्युत तीव्रता नीचे की ओर होगा। ये समझने में आपको भार नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि बिंदु P के नीचे आवेश है तो बल रेखाएं ऊपर की ओर निकलेगा। बिंदु Q के ऊपर पृष्ठ है यानी आवेश है पृष्ठ पर, तो वहां से बल रेखा निकलेगा तो नीचे की ओर निकलेगा। अच्छा, अब चूंकि बिंदु P और बिंदु Q हम पहले भी बोले थे फिर बोल रहे हैं कि लगभग एक ही जगह है, क्योंकि बिंदु P और बिंदु Q के बीच में मात्र एक पृष्ठ है और पृष्ठ की कोई मोटाई नहीं होती है, तो फिर दोनों लगभग एक ही जगह हैं और उतना नज़दीक आपको बोर्ड पर हम दिखा नहीं सकते हैं। तो ई के चलते केवल आप इसको सोचिए कि बिंदु P और बिंदु Q लगभग एक ही जगह हैं, बस दोनों के बीच में पृष्ठ है। तो पृष्ठ ds के कारण बिंदु P पर ऊपर की ओर और बिंदु Q पर नीचे की ओर विद्युत तीव्रता होगा, लेकिन शेष भाग
शेष भाग जो पृष्ठ का है उस शेष भाग के कारण बिंदु P ऊपर है तो बिंदु Q भी ऊपर ही होगा। इसलिए दोनों बिंदुओं पर शेष भाग के कारण विद्युत तीव्रता ऊपर की ओर होगा, यानी E2 का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा, शेष भाग के कारण ऊपर की ओर होगा। ये चालक जो हम जो लिए हैं उसका कुछ हिस्सा आपको नजर आ रहा है, शेष हिस्सा इधर है, तो उस पर भी आवेश है। तो उस सब के कारण जो बिंदु Q पर जो विद्युत तीव्रता होगा ऊपर की ओर होगा, क्योंकि उस सब के ऊपर है बिंदु Q, लेकिन इस अल्प पृष्ठ के नीचे है, इसलिए विद्युत तीव्रता E1 का मान जो होगा वो डायरेक्शन से नीचे की ओर होगा। तो आइए बिंदु Q पर जो विद्युत तीव्रता पहला भाग के कारण है वो नीचे की ओर है और दूसरा भाग के कारण जो है वो ऊपर की ओर है। तो ऊपर वाला डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए थे, इसलिए E2 पॉजिटिव होगा, लेकिन E1 का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा और तब बिंदु Q पर जो विद्युत तीव्रता होगा वो -E1 + E2। और चूंकि देखिए ये भी आप पढ़े थे, बिंदु Q पर कुल मिलाकर के विद्युत तीव्रता 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेशित पृष्ठ के अंदर विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अंदर में कोई बल रेखा आएगा ही नहीं। इसके कारण इसका बल रेखा विकर्षित होकर के बाहर और इसके कारण इसका बल रेखा विकर्षित होकर के भी बाहर, तो फिर इसके कारण इसका बल रेखा भी बाहर और इसके कारण उसका भी बल रेखा बाहर, तो अंदर कोई बल रेखा आएगा ही नहीं। इसलिए कोई खोखला यदि आवेशित पृष्ठ है खोखला, तो उसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। या फिर चालक का जो पृष्ठ है यदि वो आवेशित है तो चालक के अंदर चूंकि आवेश रह नहीं सकता है, इसलिए चालक के अंदर कहीं भी बिंदु लेंगे आप तो विद्युत तीव्रता का मान 0 होना चाहिए और इस हिसाब से बिंदु Q पर विद्युत तीव्रता का मान 0 होगा। फिर E1 को उधर ले जाइए तो E2 और E1 दोनों बराबर होंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप चलें तो चूंकि E1 और E2 दोनों बराबर है तो E1 + E2 के जगह पर आप E1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, और तब इसका जो रूप होगा कुछ इस तरह का हो जाएगा। एक E1 और एक E1, 2E1 बराबर σ/ε0 और फिर E1 बराबर 2 उधर भागा में जाएगा तो σ/2ε0 और E1 का मान जब σ/2ε0 तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं। जब इसका मान आया है σ/2ε0 तो इसका मान भी आएगा σ/2ε0। तो इस तरह से ये दोनों का मान हम निकाल लिए हैं। अब आइए कि विद्युत तीव्रता का मान ही निकला है पहला भाग के कारण और दूसरा भाग के कारण, और विद्युत तीव्रता क्या होता है ये आपको पहले बताया जा चुका है। विद्युत तीव्रता एक बल है, विद्युत तीव्रता एक बल है जो 1 कूलम आवेश पर लगता है, यानी 1 कूलम आवेश पर लगने वाला ये बल होता है। तो E2 जो है वो दूसरा भाग यानी पृष्ठ के अल्प क्षेत्र के अलावा जो भाग है उस भाग के कारण बिंदु P पर इतना विद्युत तीव्रता है, यानी बिंदु P पर यदि 1 कूलम आवेश हम रखें तो उस पर इतना बल लगेगा दूसरा भाग के कारण। याद रखें दूसरा भाग हम कह रहे हैं ये अल्प पृष्ठ के अलावा जो पृष्ठ है उसको, और पहला भाग में वो अल्प पृष्ठ रहेगा। तो यदि 1 कूलम आवेश रखें हम 1 कूलम आवेश रखें बिंदु P पर तो दूसरा भाग के कारण इतना बल लगेगा, और बिंदु P कहाँ है तो अल्प पृष्ठ पर ही है। तो अल्प पृष्ठ पर यदि 1 कूलम आवेश रखें तो दूसरा भाग के कारण इतना बल लगेगा। मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे आप, बिंदु P पर 1 कूलम आवेश रखेंगे तो इतना बल लगेगा, और बिंदु P जो है अल्प पृष्ठ पर है, यानी अल्प पृष्ठ पर 1 कूलम आवेश रहेगा
तो शेष भाग के कारण इतना बल लगेगा। तो अल्प पृष्ठ पर कितना आवेश है भाई? तो अल्प पृष्ठ पर 1 कूलम आवेश नहीं है, अल्प पृष्ठ पर आवेश है सिग्मा इंटू ds। सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर का आवेश था और चूंकि अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है इसलिए अल्प पृष्ठ पर का आवेश जो होगा सिग्मा इंटू ds है। तो सिग्मा इंटू ds 1 कूलम आवेश रहता तो इतना बल लगता, तो सिग्मा इंटू ds आवेश है अल्प पृष्ठ पर, तो अल्प पृष्ठ पर बल कितना लगेगा? तो अल्प पृष्ठ पर शेष भाग के कारण जो क्रियाशील विद्युत बल होगा वो F बराबर Q इंटू E2। 1 कूलम आवेश पर इतना बल E2, तो 2 कूलम आवेश पर 2 इंटू E2, तो 3 कूलम आवेश पर 3 इंटू E2, तो Q कूलम आवेश पर Q इंटू E2। Q के जगह पर मान बैठाइए, जो मान था हम रखे हैं, और E2 के जगह पर मान ये बैठाइए, और तब इस तरह से सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोट नीचे और इंटू ds, यानी अल्प पृष्ठ पर इतना बल लगेगा शेष भाग के कारण, शेष भाग के कारण अल्प पृष्ठ पर इतना बल लगेगा। ठीक, तो शेष भाग के कारण अल्प पृष्ठ पर इतना बल लगेगा, तो अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल है ds, यानी शेष भाग के कारण ds क्षेत्रफल पर इतना बल लगेगा। अल्प पृष्ठ पर इतना बल लग रहा है शेष भाग के कारण, यानी शेष भाग के कारण ds क्षेत्रफल पर इतना बल लग रहा है, क्योंकि अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है। तो ds क्षेत्रफल पर जब इतना बल लग रहा है तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लगेगा? तब पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर क्रियाशील विद्युत बल, तो ds क्षेत्रफल पर इतना बल, तो एकांक क्षेत्रफल पर इतना बटा ds, यानी F बटा ds। F यानी सिग्मा स्क्वायर इंटू ds बटा 2 एप्सिलॉन नोट, और इसमें ds से भाग दे के देना है, ds से भाग भी देना है। तो ds से ds कट जाएगा तो बचेगा क्या? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। यही है एकांक पृष्ठ, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विद्युत बल, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही दाब कहलाता है। तो इसको हम दाब कहेंगे, और चूंकि विद्युत बल के कारण ही दाब है इसलिए इसको हम विद्युत दाब कहेंगे। तो विद्युत दाब का जो फार्मूला हुआ सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अब इसका आप फॉर्म को बदल सकते हैं, फॉर्म को बदल सकते हैं कि आप देखिए कैपिटल E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट है, कैपिटल E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट है, जहां कैपिटल E क्या है भाई? तो बिंदु P पर पूरे आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत तीव्रता है, संपूर्ण आवेशित पृष्ठ के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता कैपिटल E है। तो कैपिटल E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नोट, तो सिग्मा बराबर आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल E, यानी इसको आप लिख सकते हैं P बराबर एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल E, सिग्मा के जगह पर, यहाँ से सिग्मा के जगह पर एप्सिलॉन नोट इंटू कैपिटल E। चूंकि स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर है, इसलिए दोनों पर स्क्वायर दे दीजिए बटा 2 एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट से एक एप्सिलॉन नोट कट जाएगा तो बाकी बचेगा एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर बटा 2। थोड़ा सा इसको आप ऐसे लिख दीजिए तो ये भी एक फार्मूला बन गया। लेकिन हम पिछले वीडियो में ही बोले थे, यहाँ भी बोल रहे हैं कि फार्मूला याद करने का मतलब क्या? उस फार्मूला में जो फिजिकल क्वांटिटीज है
उससे आप बखूबी परिचित रहें, तभी उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ सिग्मा क्या है भाई, तो सिग्मा आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो पृष्ठीय घनत्व है आवेश का वो है, यानी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है। एप्सिलॉन नोट की जहाँ तक बात है, बहुत वीडियो में इसकी चर्चा हम किए हैं, इसमें फंसेंगे नहीं आप। एप्सिलॉन नोट माध्यम का विद्युतशीलता यहाँ हम बैठाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ जो प्रयोग होता है वायु में होता है, या जो भी क्रियाकलाप हम करते हैं अधिकांशतः वो हवा में या निर्वात में करते हैं, इसलिए उसका खासम खास संकेत एप्सिलॉन नोट का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो यदि पानी में करेंगे तो पानी की विद्युतशीलता यहाँ बैठाएंगे आप। तो अब ये फार्मूला का जब इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर गौर कर लें। कैपिटल ई क्या है, तो कैपिटल ई पूरे आवेशित पृष्ठ के कारण उसके नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता है, और एप्सिलॉन नोट उस माध्यम का विद्युतशीलता। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है बच्चे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे और घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन जो भी टूटेगा हम आमने सामने पढ़ाने के लिए बेताब हैं और ज़रूर पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।